फाइनली इंडिया ने अपना सुपर 8 का पहला मैच जीत लिया है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। और अब 1 तारीख के मैच जो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट है वो उस पर निर्भर करता है कि इंडिया सेमीफाइनल खेलेगी या नहीं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉस की। टॉस आज जिम्बाब्वे ने जीता और उन्होंने फील्डिंग करने का निर्णय लिया। और टॉस के टाइम पे जब सूर्या से पूछा गया कि आपकी टीम क्या रहेगी और उन्होंने जब संजू का नाम लिया तो पूरा का पूरा चिदंबरम स्टेडियम चीयर कर रहा था संजू का नाम सुनते ही। इस पे काफ़ी बात उठी भी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी उठी थी जब एक जर्नलिस्ट ने सूर्या से पूछा था कि आपकी टीम क्या रहेगी, क्या संजू को इंक्लूड किया जाएगा। और उस पर जो जवाब था सूर्या का, जो सार्केस्टिकली उन्होंने जो जवाब दिया था, तो किसको निकालूं, अभिषेक को निकालूं, तिलक को निकालूं, तो वो बहुत एक काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी बनी थी। और वो आज क्लियर भी हुई, ना तो अभिषेक निकले ना तो तिलक निकले। तो उनको जो सबसे इजी टारगेट लगा वो था रिंकू। तो रिंकू को फाइनली निकाला गया मैच से, अभिषेक और तिलक को टीम में रखा गया, संजू को ओपन कराया गया अभिषेक के साथ। मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से भुनाया, पर ही प्लेड डिसेंटली, ही प्लेड वेल, उन्होंने अच्छा खेला। और आज सारे बैट्समैन, जितने भी बैट्समैन थे, जहाँ तक बैटिंग आई, सारे बैट्समैन बहुत बहुत अच्छा खेले। तो रिंकू को निकालने का सबसे एक कारण मुझे जो लगता है वो ये है कि उनको निकालना आसान था, क्योंकि रिंकू पे इतने सवाल नहीं उठाए जाएंगे जितने सवाल अभिषेक पे उठाए जाएंगे, जितने सवाल तिलक पे उठाए जाएंगे। और वो रिंकू खेलते भी हैं तो लास्ट के 4-5 बॉल, 6-7, कभी कभी तो एक ही बॉल खेलने को मिलता है। तो और जब लास्ट मैच में जब साउथ अफ्रीका के साथ एक चांस था कि उनको खड़े रहकर क्रीज पे टाइम बिता के इनिंग को लंबा लेके जा सकते थे, उन्होंने एक शॉट खेल के अपनी इनिंग को ख़त्म कर दिया। तो एक रीज़न यहाँ पे सेलेक्टर्स को ये भी मिल गया कि ये हमारे पास एक रीज़न है कि इस कारण से हम इस मैच में रिंकू को निकाल रहे हैं। अब लेट्स सी कि नेक्स्ट मैच में क्या होता है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, जो मुझे लग रहा है कि संजू माइट गेट अनदर चांस इन दिस सुपर 8। तो जब इंडिया की इनिंग शुरू होती है तो संजू आके खेलते हैं, पहला ओवर बढ़िया खेलते हैं। पर जो इंटरेस्टिंग बात थी कि आज अभिषेक को जब उनको पहला बॉल फेस करना था तो उन्होंने क्रीज से आगे बढ़ के शॉट लगाने की कोशिश नहीं करी, वो आराम से उन्होंने प्लेस किया, गैप में निकाला और सिंगल लिया। नए इनको कुछ गाइडेंस, कुछ डायरेक्शन मिले हैं कि आपको उस तरीके से नहीं खेलना है जिस तरीके से आप खेलते हैं। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा आराम से ही शुरुआत करनी है ताकि आपका स्कोर 0 से बढ़ के थोड़ा आगे बढ़े तो सही, उसके बाद आप मारें छक्का चौका। संजू जब 24 पे आउट हुए, ईशान आए, ईशान खेल रहे थे, बाउंड्री पे शॉट मारते हुए ड्रॉप हुए थे। और ये फील्डर वही थे जो लास्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हेटमायर का 2 कैच छोड़ चुके थे मुझसे कीवा। आज भी उन्होंने ईशान का एक कैच ड्रॉप किया। और इनिंग जब आगे बढ़ी तो अनएक्सपेक्टेडली एक और चीज़ हुई कि 5वें नंबर पे हार्दिक आए। मतलब इतनी सरप्राइज़ वाली बात तो थी नहीं, पर यूजुअली क्या होता है कि 5वें नंबर पे तिलक ज़्यादातर आते हैं। जब 2 डाउन हो जाते हैं तो तिलक फील्ड पे आते हैं, ना कि हार्दिक। पर आज हार्दिक पहले आए। मे भी हो सकता है कि उन्होंने टीम से बात करी हो कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए ग्राउंड पे, मेरा वो टच नहीं आ रहा है। मे भी इस कारण से हो सकता है मेरे ख्याल से कि हार्दिक को जल्दी भेजा गया और शायद उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी होगी कि मुझे पहले भेजा जाए। और हार्दिक अच्छा खेले। स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे लग रहा था कि उतने बढ़िया से प्लेस नहीं हो रहा है, पर जैसे गेम आगे बढ़ता गया शॉट लगने लग गए और उसके साथ तिलक ने भी बहुत अच्छा साथ दिया और उन दोनों ने बहुत अच्छे से इनिंग को आगे बढ़ाया। और इनिंग के आखिरी बॉल में हार्दिक ने 6 मार के अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी और इंडिया का स्कोर पहुंचाया 256। इस वर्ल्ड कप में ये सबसे हाईएस्ट स्कोर था 256। इससे पहले जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही वेस्ट इंडीज़ ने बनाए थे 254। 256 बना के इस वर्ल्ड कप में इंडिया सबसे आगे निकल गई है हाईएस्ट स्कोर में। इसके बाद शुरू होता है सेकंड इनिंग और आते हैं बेनेट। बेनेट इस वर्ल्ड कप में एक ही बार आउट हुए हैं पूरे मैच। जितने भी मैच उनसे ग्रुप स्टेज से लेके सुपर 8 तक जितने भी मैचेस हुए हैं वो अभी तक सिर्फ एक मैच में आउट हुए हैं, वो भी सिर्फ वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में। अगर उसमें भी रुक जाते तो हो सकता है कि वो मैच को और करीब लेके जा सकते थे। और वो आज भी आउट नहीं हुए इंडिया के अगेंस्ट। उन्होंने बनाए हैं 97 रन्स। उनका तो जो एवरेज होगा इस टाइम पे एकदम आसमान फाड़ के जो एवरेज होगा। बेनेट ही प्लेड रियली वेल। आज उनकी इनिंग देखने लायक थी। उनका कोई साथ नहीं दे पाया, कोई ऐसा उनको हिटर नहीं मिला जो उनको खींच के लेके जाता। स्टार्टिंग में लग रहा था कि हाँ
ये सिकंदर रज़ा और बेनेट शायद, पर कोई ऐसी पार्टनरशिप बिल्ट नहीं हुई तो वो आगे तक पहुंची नहीं। और जब सिलेक्शन की ही बात चल रही है तो हमारे वाइस कैप्टन अक्षर पटेल आज खेले और अपने दूसरे बॉल पर ही उन्होंने विकेट निकाल के दिया। क्यों भाई, क्यों नहीं खिला रहे थे भाई अक्षर को? उनको आपको हर एक मैच में खिलाना होगा। ही इज़ अ वेरी इम्पैक्टफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर टीम इंडिया, ये आपको समझना पड़ेगा। आई विश कि अक्षर आगे के सारे मैच खेलें एंड तक। सब कुछ सही जा रहा था, जिम्बाब्वे कुछ 165 170 इसके आसपास ही नज़र आ रही थी, लेकिन थैंक्स टू हमारे सूर्या, पता नहीं इन्होंने क्यों शिवम दुबे को लास्ट में ओवर दे दिया, जबकि लास्ट ओवर इन्होंने देखा था 17 18 20 रन दे चुके हैं और पता नहीं कितने वाइड कितने 9 बॉल। पहला ओवर उन्होंने शायद 9 से 10 बॉल कराई है, उन्होंने इतने वाइड और इतने 9 बॉल, एक बॉल तो उन्होंने पिच के बाहर ही फेंक दी। क्या भाई, मतलब किससे बच रहे हो, क्यों बच रहे हो? ऐसी तो आपको पिटाई उस टाइम थोड़ी बहुत पड़ेगी, पर इतना डर रहे हो आप जैसे कि पता नहीं आपको कुछ रन बचाने हैं, कि बहुत क्लोज मैच चल रहा है। आप आराम से अपनी बॉलिंग कराइए ना, इतना ट्राई क्यों कर रहे हैं आप? उसके बाद 20वां ओवर जब आपके बुमराह के ओवर बचे हुए हैं, हार्दिक का ओवर बचा हुआ है, आप पता नहीं क्यों आपने शिवम दुबे को दिया। कि आपने शायद हो सकता है इसलिए दिया हो कि हाँ भाई इसका पहला ओवर अच्छा नहीं दिया है, एक और ओवर दे के देखते हैं, इसका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा, हम मैच तो जीत ही रहे हैं। पर आपका नेट रन रेट भी तो कम है। चलो मैं समझ रहा हूँ, नेट रन रेट पे आते हैं, पर आपने जो देखा उसके बाद जो हम मैच जीते 72 रन से जीतने के बाद भी हमारा नेट रन रेट जो है वो माइनस में है, -0.1। वेस्ट इंडीज़ का इस समय पे है +1.79 समथिंग, तो अभी भी वो हमसे काफ़ी आ गए। अगर हम थोड़े और ज़्यादा मार्जिन से जीतते तो पॉजिटिव तो पहुंच ही जाते। वैसे देखा जाए इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में जो भी मैच होने वाला है वो काइंड ऑफ देखा जाए तो एक नॉकआउट मैच ही होगा, नेट रन रेट पे बात आने वाली नहीं है। पर अगर बाई चांस भगवान ऐसा ना करे बारिश हो गई अगर उस दिन, तो फिर मामला तो यही होगा कि इंडिया बाहर होगी और वेस्ट इंडीज़ अंदर। इसलिए मैंने वेदर फोरकास्ट देख लिया 1 तारीख का कोलकाता का। वेदर फोरकास्ट ये बता रहा है कि उस दिन बारिश के कोई संभावना फ़िलहाल तो नहीं है, और ये अच्छी बात है, इंडिया के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। वेस्ट इंडीज़ अब चाहेगी कि वो मैच या तो आगे आके जो खेलते हैं उस तरीके से खेलें और मैच को जीतें, या तो दुआ करेंगे कि भाई बारिश ही आ जाए, 1 पॉइंट मिल जाए, 1 पॉइंट उन्हें भी इंडिया को भी मिल जाए, अपने नेट रन रेट से ये नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएं। पर जहाँ तक लग रहा है कि इंडिया सेमीफाइनल खेल रही है, और सेमीफाइनल पे जब बात आई गई है तो इंडिया ग्रुप पे सेकंड करेगी। तो अगर वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जीती, वहाँ पे कल का जो मैच होगा और आज का जो, या आज ही मान लो आज का जो मैच होगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, उन दोनों में से जो भी जीतेगा और ग्रुप टॉप करेगा, या इंग्लैंड टॉप करेगा तो इंग्लैंड का मैच इंडिया के साथ, और न्यूजीलैंड टॉप करेगा तो उनका मैच इंडिया के साथ। तो कल वाले मैच पे डिपेंड करता है कि कौन इंडिया के साथ सेमीफाइनल खेलेगा। अब तो जो भी आ जाए अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया को अब अपना 110% देना ही है हर एक मैच में, और फाइनल को भी जीत के लेके जाना है। दैट्स द वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। Subscribe for more updates.